मनीष गर्ग, नई दिल्ली। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को कांग्रेस नेताओं मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता नई योजना विकसित भारत रोजगार आजीविका मिशन के बारे में गलत जानकारी फैला रहे हैं। चौहान ने जोर देकर कहा कि नया कानून काम के अधिकार को पहले से ज्यादा मजबूत करेगा। मैं कांग्रेस के 4 झूठे आरोपों का पर्दाफाश करना चाहता हूं। वो कह रहे हैं कि काम का अधिकार छीना जा रहा है। मैं अपने विपक्षी मित्रों को कहना चाहता हूं कि विकसित भारत रोजगार आजीविका योजना में अधिकार को अधिक मजबूत किया गया है। 100 दिन के बजाय अब 125 दिन के काम की कानूनी गारंटी दी गई है। सिर्फ काम ही नहीं, 15 दिन में बेरोजगारी भत्ता देना अनिवार्य किया गया है। भ्रम फैलाया जा रहा है कि चुनिंदा पंचायतों को ही काम मिलेगा। सच्चाई ये है कि ये कानून पूरे देश की हर ग्राम पंचायत पर समान रूप से लागू होगा। कोई पंचायत बाहर नहीं है। मजदूरी छीने जाने की बात भी सरासर झूठ है। अगर 7 से 14 दिन में मजदूरी नहीं मिली तो विलंब का अतिरिक्त भुगतान भी देना होगा। राहुल जी, ये कानून मजदूरों के अधिकारों को कमजोर। मित्रों, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने सोशल मीडिया में ये चिट्ठी डाली है। इसमें सिग्नेचर हैं कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के और नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी के। ये पूरा झूठ का, फरेब का प्रमाण है कांग्रेस के। सच बात ये, कांग्रेस ने अपना आइडिया, आइडियोलॉजी और आइडियल तीनों छोड़ दिए। आइडिया होता है राष्ट्र प्रथम, देश का विकास। अब कांग्रेस का उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर जी राम जी, विकसित भारत जी राम जी भी है तो देश के विकास के लिए, गांव के विकास के लिए। आइडियोलॉजी गरीब कल्याण, तो गरीबों से तो कांग्रेस का वास्ता बचा नहीं। 1971 में कहा गरीबी हटाओ, गरीबी हटा दिए। अगर 25 करोड़ गरीब गरीबी रेखा के बाहर आए हैं तो प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार में आए। और आइडियल कांग्रेस कभी बताती थी पूज्य महात्मा गांधी जी को, और बापू जी कहते थे सत्य सबसे पहला और अहिंसा। अब सत्य पर कितना यकीन है कांग्रेस को, यह तो मैं प्रमाणित करूंगा। झूठ की दुकान, फरेब की फैक्ट्री, ये लगातार कांग्रेस चला रही है। देश को भ्रमित करने का काम कर रही है। और मैंने तो आज और सोशल मीडिया पे 2 वीडियो देखे, उसमें भी आदमी नहीं दिख रहे, वो भी एआई जनित। मैं कहना चाहता हूं मल्लिकार्जुन खड़गे जी से भी और राहुल गांधी जी से भी कि वो झूठ फैलाकर, झूठ बोलकर, भ्रम फैलाकर, गलत जानकारी देकर कांग्रेस की जड़ें मजबूत नहीं कर रहे, खोखली कर रहे हैं। झूठ से काम नहीं चलेगा। झूठ की दुकान ज्यादा दिन चलती नहीं है। फरेब का पर्दाफाश होता है, सच सामने आता है। करना तो कोई ठोस काम करे। उन्होंने जो भ्रमित करने का प्रयास किया है, कहा जा रहा है मनरेगा की आत्मा नष्ट कर दी, हमने अधिकार दिया था। मैं आज आरोप लगा रहा हूं, राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आपने अधिकार दिया था लेकिन केवल कागजी अधिकार। क्या था बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान मनरेगा में? कहते थे अधिकार दिया है, लेकिन डिस एंटाइटलमेंट क्लॉज डालकर ये हुआ तो नहीं, ये हुआ तो नहीं, ये हुआ तो नहीं। मजदूर ने काम मांगा लेकिन अगर उसने आके कहा नहीं तो नहीं मिलेगा। ये क्लास क्यों डाला था? आज मुझे कहते हुए संतोष है कि हमने उस क्लास को हटा दिया है। इस क्लास के रहते किसी को बेरोजगारी भत्ता मिला क्या? हाँ, एक बात जरूर उन्होंने सच कही। उन्होंने कहा कि मनरेगा से 10 करोड़ संपत्तियां बनी, उनमें से 8.5 करोड़ हमने बनाई। मोदी जी के नेतृत्व में बनी, अगर बनी तो बेहतर उपयोग करने की कोशिश हुई। मोदी जी तब थे जब कोविड में, मोदी जी जब प्रधानमंत्री तब भी थे, अब भी हैं। कोविड में 1,11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि खर्च की गई।
मनरेगा को बेहतर उपयोग करने के प्रयास हुए, लेकिन इसमें जो कमियां थी और बेहतर उपयोग करने का प्रयास हुए, इसके प्रमाण ही है कि हमने लगभग 9 लाख करोड़ रुपया खर्च किए। कांग्रेस और यूपीए की सरकार ने 2 लाख करोड़ के आसपास खर्च किए थे, लेकिन बावजूद इसके जब लगा कि अपने उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पा रही, तब विकसित भारत के लिए विकसित गांव बने। इसलिए ये जी राम जी विकसित भारत जी राम जी योजना आई। अब ये जो कह रहे हैं 4 झूठे आरोप, आज मैं उनको मीडिया के माध्यम से उनके झूठ का पर्दाफाश करना चाहता हूं। वो कह रहे हैं कि आपके काम का अधिकार छीना जा रहा है। कहां काम का अधिकार छीना जा रहा है? 100 दिन के बजाय 125 दिन के काम की गारंटी अगर दी है तो विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत दी गई है। सरेआम झूठ बोल रहे हैं। और केवल काम का अधिकार नहीं दिया है, 15 दिन के अंदर बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा, उसका कागजी नहीं पुख्ता इंतजाम किया। डिसएंटाइटलमेंट के क्लास को ही हटा दिया हमने। आपने कागज पर अधिकार दिया था, हमने जमीन पर उसको मजबूत करने का काम किया है। फिर एक भ्रम फैला रही है वो निर्वाचित पंचायत के प्रतिनिधियों में कि केवल चुनिंदा पंचायतों को ही काम मिलेगा। मैं कहना चाहता हूं राहुल जी, ये कानून पूरे देश में एक साथ लागू होगा और कोई भी ग्राम पंचायत इसके दायरे के बाहर नहीं रहेगी। हर ग्राम पंचायत इस कानून के दायरे में आएगी और काम मिलेगा। नोटिफाइड एरिया, राहुल जी समझना चाहिए, कानूनी शब्द है। इसका मतलब यह नहीं कि किसी को बाहर किया जाएगा। तो मजदूरों को कह रहे हैं कि आपकी मजदूरी छीनी जा रही है। वाह खड़गे साहब, वाह राहुल बाबा, 125 दिन की गारंटी दे रहे हैं, मजदूरी छीनी जा रही है। बेरोजगारी भत्ते का पुख्ता प्रावधान कर रहे हैं, छीनी जा रही है। और केवल इतने नहीं, एक व्यवस्था और की है कि अगर समय पर मजदूरी नहीं मिली 7 से लेकर 14 दिन के अंदर, तो विलंबित मजदूरी के भुगतान पर पैसा और अतिरिक्त भी देना पड़ेगा। इसका पुख्ता इंतजाम किया है। ये मजदूरों के अधिकार की संपूर्ण सुरक्षा का प्रावधान है। पंचायतों को कह रहे हैं कि आपके अधिकार छीन के ठेकेदार लाए जाएंगे, जबकि इसमें साफ कहा गया योजना ऊपर से नहीं थोपी जाएगी। विकसित ग्राम पंचायत प्लान ग्राम सभा और ग्राम पंचायत बनाएगी और काम कॉन्ट्रैक्टर नहीं, पंचायत करेगी। कन्वर्जेंस करके भी बाकी योजनाओं से काम होंगे तो 50% काम कम से कम ग्राम पंचायत ही करेगी। ये प्रावधान इसमें किया गया है। फिर मैट, रोजगार सहायक, टेक्निकल स्टाफ, इसमें झूठ फैलाया जा रहा है कि अब तो आपका काम छिन जाएगा। मैं कहना चाहता हूं खड़गे जी को, राहुल जी को, कि प्रशासनिक व्यय 6 से बढ़ा के 9% किया है हमने। और आने वाले वित्तीय वर्ष में ही जो प्रस्तावित प्रावधान है वह है 1,51,282 करोड़ रुपया, जिसमें 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा केंद्र सरकार देगी और 9% प्रशासनिक व्यय मतलब लगभग 13,000 करोड़ से ज्यादा इसके लिए दिए कि मैट को, रोजगार सहायक को, टेक्निकल स्टाफ को ढंग से मानदेय तनख्वाह दी जा सके। उसे किसी का काम नहीं छिनेगा, ना मैट का छिनेगा, ना रोजगार सहायक का छिनेगा, ना टेक्निकल स्टाफ का छिनेगा, बल्कि समय पर ठीक मानदेय उनको मिल जाए। प्रशासनिक व्यय बढ़ा के इसका प्रावधान किया गया है। एक के बाद एक झूठ बोलने का काम, राज्यों पर बोझ बढ़ेगा। बोझ नहीं बढ़ेगा। मैंने बताया केंद्र सरकार पहले ही ज्यादा पैसा दे रही है। राज्य जो पैसा इसमें लगाएंगे 40% तो निवेश होगा राज्यों का गांवों के विकास के लिए, क्योंकि इसमें पूरी तरह से विकसित गांवों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाएंगे। सड़क हो, पुल पुलिया हो, स्कूल हो, अस्पताल हो, आंगनबाड़ी भवन हो, खेत सड़क हो, रोजगार मूलक काम हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए कोई इंफ्रा बनाना हो, एफपीओज को बनाना हो, पैक्स को बनाना हो, वो सारे काम इससे किए जाएंगे। प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए या जल संरक्षण के लिए संरचनाएं बनानी हो तो वो भी बनाई जा सकेगी। ये तो निवेश है राज्य का विकास के लिए, गांव के विकास के लिए। और इसलिए हाँ, एक बात और कह रहे हैं
SC ST को, महिलाओं को नुकसान होगा। मैं फिर दोनों नेताओं से कहना चाहता हूं कि सरे आम तो भ्रम मत फैलाओ। इसमें प्रावधान किया गया है, प्राथमिकताएं तय की गई है। पहले SC ST, महिलाएं, बहनें हमारी, दिव्यांग और गरीब, ये हमारी प्राथमिकता है और इनको रोजगार वचनबद्धता है। एक बात के बारे में और भ्रम फैला रहे हैं, 125 दिन मैंने बताया कि है ही, लेकिन वो कह रहे हैं कि खेती के समय काम। मैं कहना चाहता हूं 85% से ज्यादा किसान हमारे लघु है, सीमांत है, छोटे हैं, लेकिन जब कटाई का या बुआई का समय आता है वो अकेले खेत की कटाई नहीं कर सकते, तब उनको भी सहयोग की जरूरत पड़ती है। तो 125 दिन का काम सुरक्षित रखते हुए अगर खेती के समय जहां काम मिलना सुनिश्चित होता है, अगर कृषि कार्यों के लिए भी हमारे मजदूर भाई बहन और किसान मिलकर काम करें तो इसमें आपत्ति क्या है। मैं एक बार फिर आग्रह करना चाहूंगा, राहुल जी और खड़गे जी, ये ऐसा झूठ आपको शोभा नहीं देता। ये बापू का सत्य नहीं है, उसकी धज्जियां उड़ाना है सत्य की। और जिस ढंग से कह रहे बचाओ संग्राम, संग्राम, अब आंदोलन और अभियान सुना था, संग्राम, ये कौन सी शब्दावली है। और AI जनित फोटोआं बना बना के जिस भाव भंगिमा में डालते हैं, क्या ये लोकतंत्र में सही है? काय के लिए AI से बनाए हुए फोटो डाल रहे हो? क्या जनता नहीं मिल रही? मैं फिर एक बार आग्रह करना चाहूंगा कि वो झूठ की दुकान को बंद करें, भ्रम ना फैलाएं, अफवाहें ना फैलाएं, वो सच को समझें और इसका समर्थन करें। और मैं फिर कहना चाहता हूं कि केवल अपना भाषण देकर निकल जाना यह भी लोकतंत्र नहीं है। उस समय राहुल जी कहां थे, मैं बार बार पूछता हूं जब इस पर बहस हो रही थी। धन्यवाद। शिवराज जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि विपक्ष को काफी मौका मिल रहा है, क्योंकि ये योजना अभी तक जमीन स्तर पर शुरू नहीं हो पाई है, तो कब तक ये योजना शुरू हो पाएगी और इसका लाभ मिलेगा जो मजदूर लोग? आपकी जानकारी में है, मैंने लोकसभा में और राज्यसभा में स्पष्ट रूप से कहा है कि लागू करने की अवधि 6 महीना है, क्योंकि ट्रांजिशन पीरियड है, सारी चीजें बनानी पड़ती है। तब तक मनरेगा यथावत जारी है, चल रही है। और इसके बाद जो उस समय कहा था 6 महीने के अंदर विकसित भारत जी राम जी योजना लागू कर दी जाएगी। सर, एक जैसे राज्य और केंद्र और राज्य के बीच में जो है 60-40 का जो रेशियो जो इसमें तय हुआ है, उसमें एक तो बात ही होती है कि बहुत से जो राज्यों उनके पास ऐसी राशि है ही नहीं कि वो रोजगार में लगा पाएंगे, और निवेश जैसा कि उसमें क्या होगा, राज्यों को उससे क्या? ये बात सच नहीं है। मैं लगभग 4 टर्म एक राज्य का मुख्यमंत्री रहा हूं, कभी पैसे की कमी नहीं आई। बाकी योजनाओं के लिए पैसे की कमी नहीं आती जब इसमें राज्यों को ज्यादा पैसा मिला। मैंने बताया कि 86,000 करोड़ कुल बजट था पिछले साल। कांग्रेस ने तो अपने काल में कभी 40,000 करोड़ से ज्यादा खर्च ही नहीं किया इस योजना में ओवरऑल, जिसमें जो मटेरियल का कंपोनेंट था उसमें राज्य का भी हिस्सा रहता था 25%। अब तो इसमें अकेले 95,600 करोड़ से ज्यादा केंद्र खर्च कर रहा है, इसलिए कि गांव का विकास हो। तो मैंने कहा ये निवेश है राज्यों का भी। गांव का विकास तो राज्य को भी करना ही है ना, आखिर केंद्र और राज्य मिलकर कर रहे हैं। सर, कांग्रेस जिस तरह से लगातार कैंपेन चला रहा है और आने वाले समय में चलाएगा, तो आप जनता तक पहुंचे, लोगों तक पहुंचने के लिए क्या करेंगे, इनको कैसे समझाएंगे? हम तो वैसे ही जनता तक पहुंच रहे हैं, कभी इस गांव, कभी उस गांव, कभी कभी ग्राम सभा में। तो जनता के बीच है और जनता सच समझती है। जो परेशान है वो इस तरह के संग्राम की बात कर रहे हैं, हमारा सच तो जनता को पता है। क्रिटिसिज्म जो है सिर्फ कांग्रेस अकेली नहीं कर रही है, 6 जो ऑपोजिशन रूल स्टेट्स हैं सबने इस पे ऑब्जेक्शन उठाया है, कुछ स्टेट्स ने रेजोल्यूशन भी पास किया है। इन दिस बैकग्राउंड मेरा सवाल ये है सर कि आपने जो मनरेगा का जो यूनिक फीचर था कि वो डिमांड ड्रिवन स्कीम थी, नीचे जमीन पे मजदूर जब डिमांड करेगा आपको काम देना है, उसी हिसाब से आपका बजट बढ़ेगा और कम होगा, वो जो था वो क्यों चेंज कर? अरे डिमांड ड्रिवन एलोकेशन पहले से क्यों तय? डिमांड ड्रिवन ही है ये, लेकिन डिमांड में केवल ये चीज तय हो गई है कि केवल काम की डिमांड आई, इसलिए कहीं भी गड्ढा खोद दो, कहीं भी एक सड़क पर मिट्टी डाल दो और पैसे इधर उधर कर दो। ये नहीं होगा। गांव तय करेगा कि काम कौन से होंगे।
तो जो काम ग्राम पंचायत तय करेगी उससे उपयोगी संरचनाएं खड़ी होगी। उनको खेत तक सड़क बनाना तो वो तय करेंगे खेत तक सड़क बनाए, तो हमारे मजदूर भाई बहन खेत सड़क बनाने के काम अभी तो डिमांड आ गई तो कहीं भी खोद लो। अब ग्राम पंचायत तय करेगी कि हमारे गांव में कौन कौन से काम होंगे, और जैसा मैंने कहा जहां मजदूर डिमांड करेंगे वहां काम सुनिश्चित, उसकी तो गारंटी है। बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान है, उसमें कहाँ है। सर आपने कहा कि 6 महीने के भीतर कानून में ये प्रावधान है कि 6 महीने के भीतर आप इसको लागू करेंगे और तब तक राज्य सरकारें स्कीम बना सकते हैं। 6 महीने का समय होगा। ये 6 महीने का समय कब से शुरू होगा? क्योंकि 6 महीने का मतलब तारीख वहां से शुरू होती है जहां से जब से आप इस एक्ट को लागू करते हैं। तो नोटिफाई करने के बाद 6 महीने नोटिफाई, तो मैं वही पूछना चाह रहा हूँ सर, एक्ट को कब नोटिफाई करेंगे? वो डेट कब होगी? उसकी तैयारी चल रही है, सारे नियम तो और 6 बाकी महीने चीजें उसके बाद समय देंगे आप राज्यों को, तो वो कब से? नियम बन रहे हैं, जल्दी हो जाएगा। जो ट्वीट भी किया है जिसमें आप मध्य प्रदेश में जो घटनाएं हुई उसमें उन्होंने कहा कि पानी में जहर, हवा में जहर, दवा में जहर और जमीन में जहर, और अगर जवाब मांगो तो बुलडोजर चलता है। मैं अभी विकसित भारत जी राम जी पे बात कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश पे बात नहीं कर रहा। शिवा जी, आपने क्योंकि एआई का जिक्र किया है, आपने एआई का जिक्र देखिए किया, इसमें भी केवल झूठ फैलाने उनका काम रहता है, लेकिन मैं उसमें विस्तार में नहीं जाता। एआई का जिक्र किया आपने, तो क्या आपकी मिनिस्ट्री कोई फैक्ट चेक लागू करेगी, फैक्ट चेक कमेटी बनाएगी जो इस तरीके से भ्रम फैलाने का काम को रोका जा सके? नहीं, हमने तो उनने जो चलाया है उसका मिनिस्ट्री ने जवाब भी दिया। कल हाँ, एक सवाल ये है कि मैंने ये फैलाया जा रहा है कि इसमें ग्राम पंचायत का अधिकार छीन लिया जाएगा और ठेकेदारों की इसमें ज्यादा पकड़ मजबूत होगी। पहले ग्राम पंचायत को विकसित ग्राम पंचायत प्लान बनाने का अधिकार ही नहीं था। ऊपर से राज्य कह देता था कि ये काम होंगे, ये काम होंगे, ये काम होंगे। अब तय कर दिया है कि ग्राम पंचायत जो तय करेगी वही काम होंगे, तो ग्राम पंचायत के अधिकार को और मजबूत करने का काम किया है। सर, ये जो 86,000 करोड़ रुपए का पहले बजट था या 88,000 करोड़ रुपए का बजट था, उसको आपने इसके अंदर में 1,51,282 करोड़ करने की बात कही है। तो ये भी उसी समय जब आपकी नोटिफिकेशन इश्यू होगी उसी समय ये बजट एलोकेट होगा इसके लिए, स्कीम के लिए? तो बजट तो बजट के साथ ही आएगा, लेकिन तब तक मनरेगा में जितना आवश्यक है, जब तक विकसित भारत जी राम जी योजना लागू नहीं होती, जो मैंने कहा विदिन 6 मंथ, तो तब तक मनरेगा के अंतर्गत कहीं काम की कमी ना आए, इसकी चिंता हम कर रहे हैं। सर, आपके टेन्योर में 86,000 करोड़ जब आपका बजट था, उसके बावजूद 100 डेज की गारंटी होते हुए भी 40 से 45 दिन का ही काम मिलता था। अभी आप कह रहे हैं 125 दिन की हम गारंटी दे रहे हैं। अलग अलग इंश्योर कैसे करेंगे 125 मिले, जबकि 10-15 साल का डेटा अलग अलग स्थितियां हैं। 40 लाख से ज्यादा परिवार ऐसे हैं जिनने 100 दिन भी काम किया है। तो जब परिवारों को काम की जरूरत होगी तब काम मिलेगा, ये तो सुनिश्चित कानूनी प्रावधान है। और उसमें अगर नहीं हो तो मैंने फिर दोहरा रहा हूं, बेरोजगारी भत्ते से लेके लंबित मजदूरी तक का प्रावधान करके इसको और पुख्ता कर दिया गया है। धन्यवाद। सर, एक बजट को लेकर के क्वेश्चन, अब बजट का छोड़ दें। सिर्फ एक छोटा सा सर, क्या कोई एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री कोई और भी बोर्ड इसमें इंट्रोड्यूस करने की योजना में? हमने जैसे मखाना बोर्ड और हल्दी बोर्ड नहीं, हमने बजट में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए जो बेहतर चीजें होनी चाहिए उसकी चर्चा करके माननीय वित्त मंत्री जी को भेंट भी की है, और उनको अपना आग्रह पत्र कह लीजिए, प्रपोजल्स हैं जो बेहतर हो सकते हैं, सौंपा है। और अंततः तो